नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल JMA स्टूडियो पर। आज हम एक बेहद रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कार्नोटोरस, जिसका वैज्ञानिक नाम कार्नोटोरस सस्त्रे है, एक प्रागैतिहासिक डायनासोर है जो लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस युग के दौरान जीवित था। यह विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका, विशेषकर अर्जेंटीना में पाया गया था। इसके अध्ययन से हमें उस समय के पारिस्थितिकी तंत्र और डायनासोरों की विविधता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। कार्नोटोरस को डायनासोरों के समूह में थेरोपॉड्स वर्ग में रखा जाता है। यह मांसाहारी डायनासोरों का समूह है, जिसमें अन्य प्रसिद्ध डायनासोर जैसे कि टायरेनोसॉरस रेक्स और वेलोसिराप्टर भी शामिल हैं। कार्नोटोरस की लंबाई लगभग 7 से 9 मीटर थी और इसका वजन लगभग 1500 किलोग्राम था। यह एक बाइपेडल डायनासोर था, यानी यह केवल अपने पीछे के पैरों पर चलता था। इसके सामने के पैरों की तुलना में पीछे के पैर बहुत मजबूत थे, जो इसे तेज गति से दौड़ने में मदद करते थे। इसके सिर का आकार बहुत अनोखा था। इसमें 2 बड़े सींग थे जो इसकी आंखों के ऊपर स्थित थे। यह सींग न केवल इसकी पहचान का एक हिस्सा थे, बल्कि ये संभावित संघर्षों में भी मदद कर सकते थे। इसके सिर की संरचना लंबी और संकीर्ण थी, जो इसे शिकार के दौरान तेजी से अपने शिकार पर हमला करने की अनुमति देती थी। कार्नोटोरस की त्वचा पर छोटे छोटे कांटे और उभार थे जो इसे सुरक्षा प्रदान करते थे। इसके शरीर पर होने वाले ये कांटे और चमड़ी की संरचना इसे अन्य शिकारी डायनासोरों से अलग बनाते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके शरीर का रंग हरे, भूरे और पीले रंग का मिश्रण हो सकता था, जो इसे अपने वातावरण में छिपने में मदद करता था। यह रंग इसके शिकार के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती थी, क्योंकि यह इसे घास और जंगलों में छिपने में मदद करता था। इस डायनासोर का मुख्य आहार अन्य छोटे डायनासोर और जानवरों पर निर्भर था। इसकी तेज गति और धारदार दांतों ने इसे शिकार करने में सक्षम बनाया। इसकी शिकार करने की रणनीति में तेज दौड़ और अचानक हमले शामिल थे। इसके लंबे पैरों की शक्ति इसे तेज गति से दौड़ने में सक्षम बनाती थी, जिससे यह अपने शिकार को पकड़ सकता था। कार्नोटोरस का जीवन एकल था, लेकिन यह समूहों में भी रह सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संभवतः छोटे समूहों में शिकार करता था। इसके सामाजिक व्यवहार के बारे में कई अध्ययन किए गए हैं, लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह एकल या समूह में शिकार करने में अधिक कुशल था। कार्नोटोरस के जीवाश्म मुख्यतः अर्जेंटीना में पाए गए हैं। सबसे पहले 1984 में इसे खोजा गया था। इसके जीवाश्मों में पूरी तरह से संरक्षित कंकाल शामिल थे, जिससे वैज्ञानिकों को इसके आकार और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी मिली। इसके अलावा कई अन्य डायनासोरों के जीवाश्मों के साथ इसकी खोज से यह स्पष्ट हुआ कि यह एक अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा था। कार्नोटोरस के समय दक्षिण अमेरिका में कई अन्य डायनासोर भी मौजूद थे। इन सभी डायनासोरों के बीच भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी। कार्नोटोरस की अद्वितीय शिकार रणनीतियों ने इसे इस प्रतिस्पर्धा में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसके विकास में शारीरिक विशेषताएं जैसे तेज गति और मजबूत पैरों का होना इसे अपने समय में एक सफल शिकारी बनाने में मददगार साबित हुआ। कार्नोटोरस ने आधुनिक पॉप संस्कृति में भी एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इसे कई फिल्मों, टीवी शो और वीडियो गेम्स में दिखाया गया है। डायनासोरों की दुनिया के शौकीनों के लिए कार्नोटोरस एक रोमांचक और अनोखा पात्र है। इसकी विशेषताओं और शिकार के तरीकों के कारण यह दर्शकों के बीच एक प्रसिद्ध नाम बन गया है। कार्नोटोरस एक अद्वितीय और रोचक डायनासोर है जो प्रागैतिहासिक समय में जीवित था। इसकी संरचना, शिकार की प्रवृत्ति और जीवन शैली के बारे में अध्ययन ने हमें उस समय के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। आज कार्नोटोरस केवल एक प्रागैतिहासिक जीव नहीं है, बल्कि यह विज्ञान, कला और मनोरंजन में एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है। इसके अध्ययन से हमें न केवल प्रागैतिहासिक जीवों की विविधता का पता चलता है, बल्कि यह भी कि कैसे वे अपने समय में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के साथ बातचीत करते थे। कार्नोटोरस की कहानी आज भी जीवित है और यह प्राचीन जीवों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
अगर आपको यह डायनासोर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सवालों का स्वागत है, उन्हें कमेंट में बताएं। इस विषय पर और जानने के लिए जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।